बस तुम ही देखा। ये जो ड्रामे का नाम है ना, बस तेरा साथ हो, बड़ा ही सोच समझ के रखा गया है। दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है बहुत अच्छे से साथ देते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ड्रामा। इवन जब ये लोग यूनिवर्सिटी में थे ना, तो भी जो अगर अंसा साइड से भी केयर दिखती थी, इधर से भी दिखती थी, अब तो ऑफिशियली रिश्ता है, तो अब वो एक्चुअली हमें दिखता है कि साथ तो है और बड़ा प्यारा साथ है दोनों का। हम अनस और अंसा के क्यूट मोमेंट्स की सबसे पहले बात कर लेंगे। अनस और अंसा जब गए हैं, अंसा के भाई के, मतलब अंसा का अपना ही घर हो गया क्योंकि आधा आधा हिस्सा है, तो वो अच्छा सीन था वहां पे जब ये लोग गए हैं। और प्रॉपर अंसा ने तो स्टैंड लिया ही लिया वहां पे, अनस ने भी अपनी बेगम के लिए स्टैंड लिया। तो इसका मतलब ये है कि अपने अगर घर वालों के सामने वो नहीं बोलता तो लिहाज में नहीं बोलता है। इधर उसने सही जुबान चलाई है, सही वो उसने ना दामाद बन के दिखाया है सही रोब डाला है यहाँ पे। एक तो ये अच्छा मोमेंट था कि जब ये अपनी बेगम के स्टैंड ले रहा था, बेगम इसके लिए ले रही थी, तो ये बहुत प्यारा लगा हमें। फिर अंदर जब रूम में बैठे हुए हैं, वहां पे अंसा जब बात कर रही होती है कि मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं, जब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी तो मैं यहीं पे आके रहा करूंगी। तो ये कहता है कि तुम क्यों नाराज होगी, वो थोड़ा सा ना डर जाता है इस बात पे कि तुम नाराज, तो हमें वहां पे दिखा केयर दिखी वहां पे अनस की साइड से। तो जब उसका जवाब आता है ना कि मैं बाबा से भी नाराज हो जाती थी और वो बिना वजह की हो जाती थी और वो मुझे मनाते थे, तो वहां पे क्यूट सी बच्ची हमें दिखी अंसा में, उसके एक्सप्रेशन में, उसकी बातों में तो था ही, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में भी हमें दिखा। वो छोटी क्यूट सी बच्ची लगी हमें कि जो अपने अब्बा को याद कर रही है, तो वहां पे ये मोमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगी। अच्छा, अब आगे हम बात कर लेते ताया ताई और उनकी लड़ाका फैमिली जो बेचारे हमेशा अनस पर जुल्म करते रहे हैं, अब उन जुल्मों का हिसाब उनके अपने बच्चे दे रहे हैं। अच्छा, आज के एपिसोड में, आज के मतलब लास्ट के जो दोनों एपिसोड गुजरे हैं ना, उसमें एक्चुअली श्यान भी हमें क्यूट लगा और वो कोई अक्लमंदाना बात करते हुए दिखा, एक्चुअली दिखा हमें। मतलब पूरे ड्रामे में जितना जहर लगता था, उसके मैं 2 सीन बताऊंगी जहां मुझे बहुत क्यूट लगा वो सच में अच्छा, जब अफाम गिफ्ट भेजता है शर्लीन के लिए घर पे और अब्बा अम्मा के हाथ लग जाता है, तो वहां पे उस मोमेंट में जब एंट्री होती है ना शयान की, तो वो बड़ी मजेदार थी। वो कहता है कि ये नाम सुना सुना लग रहा है, वो सारे में बड़ा बेवकूफ सा क्यूट सा लग रहा था। और एंड पे जब लुकमा देता है ना कि भाई तुम्हें लड़का ऐसे ही पसंद आ गया, कल एक्सीडेंट किया था उसका और हमारे साथ उसका पंगा चल रहा था, तुम्हें वो लड़का शादी के लिए समझ आ गया, तो उसके अब्बा ने कहा पहली दफा तुमने अक्लमंदी की बात की है। बाजी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमने भी शियान की पहली अक्लमंद वाली बात सुनी है। अच्छा, तो उसमें बड़ा वो क्यूट सी वे में कहता है थैंक यू अब्बा, और वो एक्चुअली हमें लगा वो बिगड़ा हुआ नालायक सा बच्चा। अच्छा, इसको ना अब्बा ने तो किया थोड़ा बहुत, अम्मा ने बहुत खराब किया। देखा जाए तो कोई नशा नुशा नहीं करता, कोई उसकी बुरी बहुत ज्यादा कंपनी नहीं, एक दो ही बोंगे से दोस्त हैं, तो वो भी अगर अम्मा ने अगर अकल से ध्यान रखा होता तो वो सही होता, वरना वो सारा दिन घर में रहता है, कोई उसकी बुरी कंपनी नहीं है। और दूसरे शर्लीन की भी बात करें तो उसका बहुत ज्यादा कोई अफेयर्स नहीं रहे हैं ड्रामा में जो दिखा है हमें, ओवरऑल बहुत अक्लमंद दिखी है। ये तो अम्मा जी बहुत लालची सी हैं, उसके घर में अफाम में जाके और उनके घर में जाके बहुत ही ना पिघल गई थी, और बेटी थोड़ा सा वही वाला इफेक्ट माँ वाला है कि वो दौलत के पीछे पागल है, तो वो एक है, एक बेवकूफ़ी है। अदरवाइज इतने बुरे बच्चे भी नहीं थे, अगर माँ ने थोड़ा बहुत ज्यादा ना उसकी जलन में ना, अनस की जलन में उसने अपने बच्चे थोड़े थोड़े नहीं बाबा खराब कर लिए, वरना वो इस लेवल पे ना जाते अगर माँ बाप का डर होता तो। अच्छा, दूसरा मोमेंट पता है कौन सा था जहाँ शयान हमें क्यूट लगा, जब वो मेहमान होके चले जाते हैं, ये लोग बातें कर रहे होते हैं रिश्ते के बारे में और अब्बा जी बिल्कुल राजी नहीं है, और अनस को भी वैसे मुझे लगा अनस कई राज काट के ले आया, बड़ी कोई सियानी गल करने लगा है। दादाजी कहते बोलो अनस जो तुमने मुझे बताया, मैं क्या कोई नवी कहानी निकलने लगी है, तो एंड तक कहानी वही निकली जो सानू भी पता कि अनस ने ऑब्जर्व किया कि वो चलाकियां कर रहा है लड़का, और उसको वो भूली नहीं है बात जो उसके भाई को एक्सीडेंट किया है, और अभी भी उसके दिल में कुछ है। ये तो बात हम सभी ऑब्जर्व कर रहे थे, अनस ने कोई खास ऑब्जर्व कर लिया और अब्बे ने भी ही कीता सीगा। ये भी एक फनी मोमेंट कहूंगी कि भाई जो दादाजी ने बोला बोलो अनस, तुम चुप नहीं रहो, तुम बोलो अनस, बोलो अनस कर करके आगे वो गाल निकली। अच्छा चलो खैर, अनस को हटाओ, आज का एपिसोड तो शियान ने विन किया। अच्छा जी मतलब शियान बीट कर गया सबको। अगर आपने भी एपिसोड देखा है तो आपको भी याद ही होगा जब शियान कहता है कि तुम उधर गई थी मिलाद पे और नाते पढ़ते हुए तुमसे मोहब्बत तो होगी अफाम को ये भी बड़ा क्यूट मोमेंट था, सही है।
चलो अनस को तो हटा दिया बीच में से, लेकिन हाँ यहाँ पे शयान भी अकलमंदी की बात कर रहा है, तो मतलब उनका भी थोड़ा बहुत दिमाग है जरा बिल्कुल ही दौलत के चक्कर में अंधा हो गया। यहाँ पे हमारी जो लड़की, हमारी लड़की नहीं है, हमारी लड़की अंसा है, ये जो लड़की है शर्लीन, देखो नाम भी याद हो गया मुझे कैरेक्टर्स के। सारा एपिसोड बहुत मजेदार था। अच्छा, बहुत मजेदार एक बात तारीफ करेंगे, अब रिश्ता पता नहीं होता है कि नहीं होता, फार्म है बहुत एटीट्यूड वाला बंदा, और वो बहुत ज्यादा घमंडी सा लगता है, और आई एम श्योर उसके चक्कर भी होंगे, जो उसकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसकी अम्मा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्यूट है। जब वो रिश्ते के लिए भी बात करता है ना तो बड़ी चिलसी होती है, वो कहती है कि कौन सी वाली लड़की, उन्होंने पता अपने मुंडे चक्कर आता, पर दोस्त की बहन वो ये वो सारी इतनी लड़कियों गिनवा देती हैं, तो वो बड़ी क्यूट लगी वहाँ पे। अगेन मैं वही कहूंगी कि मैं फिर से अप्रिशिएट करूंगी हमारी अनसा को कि उसने अपने हक के लिए लड़ी है, और ये जो चुन्ना काका हमारा जो है अनस, ये वहाँ पे भी कह रहा था भाई को हिस्सा छोड़ दो, लेकिन वो नहीं कहती मैं हिस्सा छोड़ो ना। अच्छा, अनसा की ना मुझे एक बात बहुत पसंद आती है, वो जो डायलॉग मोस्टली बोलती रही है कि किसी का हक खाओ नहीं और अपना हक छोड़ो नहीं। आई एग्री 110% कि अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, और किसी का हक खाना नहीं चाहिए। खैर इसी के साथ ही हम अपना रिव्यू एंड करते हैं। फातिमा राना को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और आप लोगों को रिव्यू तो खैर पता नहीं कैसे लगा, ड्रामा कैसे लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तो मैं बात कर रही हूँ, वरना मैं एमी आयमाइशाएं एमी किसी पे नहीं करती। मतलब अगर मुझे कोई ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा और मैं जबरदस्ती नहीं देखती हूँ उसे, अच्छा लगता है तो मैं देखती हूँ। वैसे एक दो ड्रामा और भी हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो एक सदल वाला जो आ रहा है जंजीरें, वो अब ये मेरे पास टाइम की ही ऐसी है मसरूफियात, एट अ टाइम मैं इतने ही ड्रामा देख सकती हूँ जितने मैं देख रही हूँ, ये खत्म हो जाएंगे या इनके बीच में से कोई टाइम निकल आएगा तो शायद मैं और भी इसमें ऐड करूँ ड्रामे। एक ड्रामा और है डॉक्टर बहू, वो भी मैं नहीं देख पाई हूँ मसरूफियत की वजह से, हो सकता है इकट्ठा देखूंगी फिर उसका भी रिव्यू देंगे अगर टाइम मिल गया कहीं। खैर अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय।